क्या पीके ने बिहार में बीजेपी का गेम फंसा दिया है? क्या मोदी शाह के प्लान में पीके रोड़ा बन गए हैं? क्या पीके बिहार के अगले मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं? या पीके का गेम नीतीश कुमार को ही सीएम बनाएगा? फरवरी में 15%, जून में 16%, अगस्त में 22% और सितंबर में 23%। बिहार के मुख्यमंत्री की रेस में यह प्रशांत किशोर की पॉपुलैरिटी का ग्राफ है। बिहार में चुनाव के ऐलान से पहले पीके का ग्राफ लगातार चढ़ रहा है और वो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। 7 लोगों की हत्या के अभियुक्त राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उर्फ सम्राट चौधरी, तारापुर केस नंबर 44/1995, नोट कर लीजिए। पीके ने साल 2025 की शुरुआत तेजस्वी यादव पर अटैक से की थी। अब वो बीजेपी और जेडीयू दोनों पर अटैक कर रहे हैं। बीजेपी पर अटैक करने के लिए प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी को चुना। जेडीयू पर अटैक करने के लिए पीके ने अशोक चौधरी को टारगेट किया, एक पिछड़ा नेता, दूसरा दलित नेता। अशोक चौधरी के नाम पर जो संपत्ति की बात कही गई है, हम लोग उस बात पर कायम हैं। 200 करोड़ की संपत्ति इन्होंने अर्जित की है। बिहार में इस वक्त पीके से आगे सिर्फ तेजस्वी यादव हैं और पीके के ठीक पीछे नीतीश कुमार हैं। बाकी कोई भी चौथा नेता बिहार के मुख्यमंत्री की रेस का पॉपुलर फेस नहीं है। सर्वे एजेंसी सी वोटर पिछले 9 महीने से बिहार के 5 बड़े नेताओं की पॉपुलैरिटी को ट्रैक कर रही है। सितंबर ट्रैकर के मुताबिक तेजस्वी यादव बिहार के 36% लोगों की पहली पसंद है। प्रशांत किशोर बिहार के 23% लोगों की फर्स्ट चॉइस हैं। नीतीश कुमार को बिहार के 16% लोग सीएम कैंडिडेट नंबर 1 मानते हैं। चिराग पासवान 10% लोगों की पहली पसंद है और सम्राट चौधरी 7% से भी कम लोगों की पहली पसंद है। आरोप प्रत्यारोप लगाने से किसी की न राजनीतिक हत्या हुई है, न मेरे जैसे अशोक चौधरी की राजनीतिक हत्या होगी। हम पोस्टर, पंपलेट और झंडा बांधकर छात्र जीवन से यहां आए हैं। 4.5 साल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, टिकट बांटे। 20 में जनता दल यूनाइटेड के हम कार्यकारी अध्यक्ष रहे। किसी के चाहने से मेरी राजनीतिक हत्या नहीं होगी और मैं बहुत मजबूती के साथ बिहार में जो विरोधी हमारे हैं उनके छाती पे चढ़ के राजनीति करूंगा। दलित का बेटा हूं, लेकिन किसी से कम बाबा हमको हृदय नहीं दिया है। दक्षिण के कुछ राज्यों में नेता कल्ट फिगर हो जाता है। नेता की अपनी पॉपुलैरिटी वोट खींचती है जो पार्टी को जिताती या हरवाती है। बिहार में कल्ट फिगर वाली वो पॉलिटिक्स नहीं चलती। बिहार में चुनाव हो तो एक साथ कई फैक्टर काम करते हैं। नेता की जाति, नेता का धर्म, कैंडिडेट की जाति, कैंडिडेट का धर्म, नेता का ट्रैक रिकॉर्ड, कैंडिडेट का ट्रैक रिकॉर्ड, दूसरे कैंडिडेट्स की जाति, दूसरे कैंडिडेट्स का धर्म, सरकार के लिए एंटी इनकम्बेंसी, सरकार के लिए प्रो इनकम्बेंसी, सीट का कास्ट इक्वेशन, यूथ वोट, महिला वोट, अगड़ा वोट, पिछड़ा वोट, अति पिछड़ा वोट, सवर्ण वोट, दलित और अल्पसंख्यक वोट। ये सारे फैक्टर लगते हैं तब जाकर कोई नेता बिहार में चुनाव जीत पाता है। बिहार में मल्टी कलर, मल्टी पोलर और मल्टी फेस वाले चुनाव के हीरो पिछले 20 साल से नीतीश कुमार हैं। 74 साल 7 महीने की उम्र में नीतीश कुमार फिर से हीरो का रोल मांग रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री कहकर एक तरह से उनसे वादा भी कर दिया है। सीट बंटवारा हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। कल इलेक्शन कमीशन की टीम आ रही, कल बैठक के साथ सभी पार्टियों के साथ। हाँ ठीक है, जो अपना उन लोग का रूटीन है वो अपना कर रहे हैं। बिहार का लीड रोल हासिल करने के लिए नीतीश कुमार ने फिर खजाना खोला है। बिहार की 25 लाख महिलाओं के खाते में फिर 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। पहली किस्त में 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे गए थे। इस तरह अब तक 1 करोड़ महिलाओं के खाते में कुल 10,000 रुपए ट्रांसफर हो चुके हैं। हर नोट पर वोट है, लेकिन इतने पैसे देने के बावजूद नीतीश कुमार हाथ जोड़कर महिलाओं से कह रहे हैं कि ख्याल रखिएगा, मीन्स चुनाव में हमें ही वोट दीजिएगा। हम लोगों ने इतना महिलाओं को किया, एक तरह से काम किया और लड़कों को भी किया
सब तरह से कर दिया और कर ही रहे हैं हम लोग पूरे तौर पर। लेकिन अब हम लोगों को केंद्र का भी सहयोग मिल रहा है। आप जानते हैं बिहार कितना आगे बढ़ रहा है, कितना ज्यादा बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है, इसीलिए हमको तो लगता है कि अब इस बार तब चुनाव होने वाला है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा चुनाव में, और उसको भी हो जाना चाहिए अभी तो होगा बढ़िया से। और उसके बाद आप जान लीजिए कि बिहार जो होगा ना, वो तो पटना, वो फिर जो होगा बहुत आगे बढ़ेगा और वो होगा बहुत आगे। सब के लिए हम लोग ध्यान और देते हुए सब वो बहुत अच्छा होगा। नीतीश कुमार इतने मजबूर कभी नहीं दिखे जितने मजबूर अब दिख रहे हैं। नीतीश अपनी पार्टी के नेताओं पर भी भरोसा करने को तैयार नहीं है। सीएम साहब कहते हैं कि उन्हीं की पार्टी के 2-4 लोगों ने उनसे इधर उधर कुछ करवा दिया था, लेकिन अब वो दाएं बाएं कुछ नहीं करेंगे। कोई हमारे पटिया में ही 2-4 आदमी इधर उधर कुछ कर दिया, फिर हमने कहा ऐसा काहे करना, तो हम लोगों ने कह दिया कि इधर बाएं दाएं कुछ नहीं करना। चुनाव से पहले आखिरी कैबिनेट में नीतीश कुमार ने एक और दांव खेला। नीतीश कुमार ने स्कूली छात्रों की स्कॉलरशिप बढ़ा दी। क्लास 1 से 4 तक के बच्चों को 600 की जगह 1200 रुपए मिलेंगे। 5वीं और 6ठी क्लास में पढ़ने वाले छात्रों को 1200 की जगह 2400 रुपए मिलेंगे। 7वीं से 10वीं तक के छात्रों को 1800 रुपए की जगह 3600 रुपए मिलेंगे। नीतीश कुमार फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रहे हैं। एनडीए के अंदर सीटों के बंटवारे पर भी वो अपनी बात मनवा सकते हैं, क्योंकि बिहार में बीजेपी के सबसे बड़े नेता सम्राट चौधरी इस वक्त आरोपों में घिरे हुए हैं। दिक्कत बस ये है कि नीतीश कुमार का अपना ग्राफ लगातार नीचे ही जा रहा है। 241 करोड़ उन्होंने कहा कि हमको मेहनता मिला। अरे भैया, तो जब राजनीति में नहीं थे तो पैसा काहे नहीं ले लिए? अब राजनीति में आए हो तो हिसाब देना होगा। कोई सेल कंपनी जिसकी औकात ही 10 लाख की है, वो 10 करोड़ कैसे चंदा दे सकता है? और आते के साथ पटना के पाटलिपुत्रा में तुम्हारे पास 32 करोड़ का जमीन कैसे आ गया? फरवरी में 18%, जून में 17%, अगस्त में 15% और सितंबर में 16%। बिहार के मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल नेताओं में यह है नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी का ग्राफ। नीतीश कुमार 16% पर हैं, तो तेजस्वी यादव 36% सपोर्ट के साथ नीतीश कुमार के डबल हैं। लेकिन नीतीश कुमार को तेजस्वी से उतना फर्क नहीं पड़ रहा जितना फर्क पीके से पड़ रहा है। क्यों? इसे समझते हैं। पहली बात, नीतीश कुमार के कामकाज से बिहार की जनता अब भी संतुष्ट दिखती है। सी वोटर ट्रैकर के मुताबिक फरवरी में बिहार के 58% लोग नीतीश कुमार के काम से संतुष्ट थे, 39% लोग असंतुष्ट थे। जून में 60% लोग नीतीश के काम से संतुष्ट थे, 39% असंतुष्ट थे। सितंबर में 61% लोगों ने कहा कि नीतीश से संतुष्ट हैं, 38% लोगों ने कहा कि नीतीश के काम से असंतुष्ट हैं। यानी सीएम फेस को लेकर नीतीश कुमार के नंबर भले ही घटे हों, लेकिन नीतीश कुमार के काम को लेकर बिहार की जनता का भरोसा अब भी कायम है। शायद इसलिए प्रशांत किशोर भी नीतीश कुमार के मंत्रियों पर हमले तो कर रहे हैं, लेकिन पर्सनली नीतीश कुमार पर वो कोई हमला नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सियासी लड़ाई का एक और फैक्टर समझना होगा। बात जब 1-to-1 की हो, जब वोटर के सामने 2 ही चॉइस हो, जब बिहार के लोगों के सामने सिर्फ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का ऑप्शन हो, तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से आगे निकल जाते हैं। नीतीश वर्सेस तेजस्वी की सूरत में चिराग पासवान की तरफ जाने वाला वोटर, सम्राट चौधरी की तरफ देखने वाला वोटर और प्रशांत किशोर को विकल्प मानने वाला वोटर भी नीतीश कुमार की तरफ शिफ्ट हो जाता है। वैसी स्थिति में नीतीश तेजस्वी के ऊपर 10% की लीड बना सकते हैं। तेजस्वी यादव के पास 35 से 36% सपोर्ट बेस हमेशा से है। फरवरी से लेकर सितंबर तक तेजस्वी यादव का सपोर्ट कंसिस्टेंट है। M+Y को जोड़ देने से भी 32% हो जाता है। यानी नीतीश कुमार के साथ 1-to-1 में तेजस्वी यादव के साथ कुछ ऐड नहीं होता, लेकिन नीतीश कुमार का सपोर्ट बेस अचानक बढ़ जाता है। प्रशांत किशोर इसी इक्वेशन को बदल रहे हैं। बिहार में अब तक हुए सर्वे में बताया है कि प्रशांत किशोर के पास 8 से 10% का वोट शेयर है।
प्रशांत किशोर की तरफ से आया ये 8 से 10% वोटर पहले किसका वोटर था? प्रशांत किशोर की रैलियों और जनसभाओं में पिछड़े से ज्यादा अगड़े पहुंचते हैं। भोजपुर, बक्सर, सारण, सिवान, सासाराम, भभुआ, भागलपुर, जमुई, नवादा। प्रशांत किशोर उस रीजन से ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं जहां अगड़े हैं। विशेषकर राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहार वोटर उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अगड़ा वोटर पीके को वोट दे तो एनडीए का घाटा है, यादव और मुसलमान पीके को वोट दें तो एनडीए का फायदा है। प्रशांत किशोर ने जब तेजस्वी यादव पर अटैक शुरू किया तो बीजेपी और एनडीए को सपोर्ट करने वाले लोग उनकी तरफ शिफ्ट हुए। इसी से 8 से 10% वाला वोट शेयर बना। पीके को मालूम है कि बिहार में वोट को सीट में कन्वर्ट करने के लिए कम से कम 25% का वोट शेयर चाहिए। इसलिए प्रशांत किशोर अब आरजेडी के उस वोट शेयर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो नीतीश कुमार की सरकार से नाराज है और मजबूरी में आरजेडी के साथ है। प्रशांत किशोर उनके लिए एक विकल्प दे रहे हैं। पीके के इसी गेम प्लान में नीतीश कुमार के लिए सिल्वर लाइनिंग है। पीके ने मुसलमानों के बीच जाकर पब्लिक मीटिंग की तो इसमें भी नीतीश कुमार का ही फायदा है। प्रशांत किशोर आरजेडी प्लस के जितने वोट तोड़ लें, नीतीश कुमार के लिए उतना अच्छा। प्रशांत किशोर का वोट शेयर 8 से 10% बढ़कर 15% हो जाए तो भी नीतीश कुमार का ही फायदा है। 2020 के बिहार चुनाव में एनडीए को 37.26%, महागठबंधन को 37.23% और अन्य को 25.51% वोट मिले थे। अन्य में सबसे बड़ी पार्टी चिराग पासवान की एलजेपी थी जिसे 5.66% वोट मिले, लेकिन सीट केवल एक मिली थी। फाइनल ड्राफ्ट से बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं जिसका कोई जवाब चुनाव आयोग अभी तक नहीं दिया। 3.66 लाख, 3,66,000। तो ये मेरे लिए चौंकाने वाली बात है कि अचानक फिर से कैसे नाम कटे। उसमें 6,000 के बारे में कह रहे हैं कि उनकी नागरिकता संदिग्ध है। जब 65 लाख के नाम काटे गए तो उसमें एक भी किसी के बारे में नहीं थी। अब अचानक कहाँ से 6,000 लोग आ गए। महिलाओं के नाम ज़्यादा कटे हैं। कुछ तो ऐसे विधानसभा है जहाँ ड्राफ्ट में जितने लोगों के नाम थे उससे कम लोगों के नाम अब आ गए हैं। इसलिए बहुत सारे सवाल है, अनियमितताएँ बहुत है। तो उस पर तो चुनाव आयोग को सफाई देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी 7 को सुनवाई है। शेष मतदाता सूची तो अपनी जगह पर है, लेकिन मतदान की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें जो बूथों की संरचना है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि चुनाव साफ सुथरा हो और लोग बिल्कुल वोट डाल सके निडर होकर के। इस पर बात होगी, हमारे लोग भी रहेंगे चुनाव आयोग के साथ डिस्कशन। अब बिहार का सिनेरियो समझिए। एनडीए के वोट शेयर और महागठबंधन के वोट शेयर में अगर 1% का अंतर रहे तो दोनों गठबंधन में करीब 20 सीटों का अंतर रहेगा। एनडीए के वोट शेयर और महागठबंधन के वोट शेयर में अगर 2% का अंतर हो जाए तो दोनों गठबंधन में 40 सीटों का अंतर हो सकता है। एनडीए के वोट शेयर और महागठबंधन के वोट शेयर में अगर 3% का अंतर हो जाए तो दोनों गठबंधन में 60 सीटों का अंतर हो जाएगा। तो बिहार का मेन सवाल अब यह है कि प्रशांत किशोर किसके वोट काटते हैं। अब प्रशांत किशोर आरजेडी को सपोर्ट कर रहे 1% वोट भी तोड़ देते हैं तो एनडीए का मुख्यमंत्री कुर्सी के और करीब हो जाएगा।